नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली जिस तरीके से एसआईआर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जहां पर वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह कहा कि एसआईआर जो वेस्ट बंगाल में कंडक्ट की जा रही है इसे यहां पर रोक देनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी जब बात नहीं बनी तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया और एक नंबर बताया गया कि एसआईआर कंडक्ट होने के कारण करीब करीब 40 बीएलओ जान जा चुकी है। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह धमकी दी गई कि अगर एसआईआर से वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है इन्हें यहाँ पर खतरा होता है तो पूरे नेशंस को ये हिला कर रख देगी, इट विल शेक इंडिया। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, यहाँ भी ये कहे कि जो टीएमसी पार्टी है इन्हें यहाँ पर रिस्पांस दिया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से टीएमसी को ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो बीएलओज काम कर रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, इन्हें यहाँ पर थ्रेट करना बंद कर दो। और जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में, इन सबको लेकर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन 9 दिसंबर को यहाँ पर एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स यहाँ पर इशू करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर कंडक्ट की जा रही है वेस्ट बंगाल में, जिसमें ऐसे आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि 30 लाख जो यहाँ पर नाम है इन्हें इलेक्टोरल रोल से अब डिलीट किया जाएगा। और इस 30 लाख नाम में 16 लाख नाम ऐसे हैं जो डिसीज्ड है, मतलब ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और बाकी जो 14 लाख है या तो वो अनट्रेसेबल है, डुप्लीकेट है, या फिर जो वोटर्स है वो रिलोकेट हो चुके हैं। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे द हिंदू ने भी इसको कवर किया कि अराउंड 15 लाख जो डेड वोटर्स है इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है बंगाल से। खैर इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर की गई कि जो आधार कार्ड है कि नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन में आधार को अब यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे आधार मैंडेटरी फॉर रजिस्टरिंग फॉर न्यू वोटर्स, और ये होने वाला है जनवरी के टाइम से, क्योंकि 9 दिसंबर में जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स यहाँ पर इशू किए जाएंगे और इसके एक मंथ के बाद में फॉर्म 16 फॉर्म फिलअप करने के टाइम में नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर की जाएगी। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। इतना ही नहीं, हम लोग ये भी बात करने वाले कि रिसेंटली टीएमसी की तरफ से एसआईआर को रोकने के लिए और कौन कौन से नए पैतरे यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। सो बात करते शुरुआत से, आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में जब से यहाँ पर एसआईआर को कंडक्ट किया जा रहा है 4 नवंबर के दिन से, और 4 दिसंबर को ये बेसिकली कंप्लीट भी होने वाला है जब इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब इसे रिकलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इस बीच में वेस्ट बंगाल से ऐसे अपडेट सामने निकल गया है जहां पर यह देखा गया कि जो इलीगल बांग्लादेशी है एसआईआर के नाम पर वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स यहां पर वार्न किया कि इसे रोक देनी चाहिए, वेस्ट बंगाल में भारत को हिला कर रख दिया जाए। ऐसी भी बातें यहां पर की गई ममता बनर्जी की तरफ से। लेकिन इन्हीं सब चीजों को लेकर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्ड किया गया, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करते हुए टीएमसी के चार्जेस को बेसलेस बताया। कहा यह भी गया कि 9 दिसंबर तक आपको वेट करने की जरूरत है, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट जारी नहीं की जाती है तब तक आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोऑपरेट कीजिए। इतना ही नहीं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से टीएमसी को यह वार्न भी किया गया कि एसआईआर कंडक्ट करने के दौरान में जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं या फिर ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टाफ्स हैं, इन्हें आप थ्रेटनिंग करना बंद कर दीजिए। क्योंकि एसआईआर जो कंडक्ट किया जा रहा है इसका बेसिकली पर्पस यही है, जो फेक वोटर्स है, जो डुप्लीकेट वोटर्स है और जो डिसीज वोटर्स है, इन्हें यहाँ पर हटाया जा सके। इसके साथ ही यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि भारत में वोटिंग के जो राइट्स है ये ओनली इंडियन सिटीजन्स को है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग के लिए एलिजिबल वही पर्सन है जिनके पास में इंडिया का सिटीजनशिप है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी कहा गया कि हम लोग एक स्पेशल रूल ऑब्जर्वर यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सुब्रता गुप्ता को हम लोगों ने अपॉइंट किया है। इतना ही नहीं है, इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 12 ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को यहाँ पर एज ए इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स के तौर पर अपॉइंट किया गया है, ताकि ये सुपरवाइज कर सके और प्रॉपर तरीके से एसआईआर को इम्प्लीमेंट कराया जा सके। क्योंकि वेस्ट बंगाल में एसआईआर को लेकर जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो एसआईआर के अगेंस्ट ही देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वेस्ट बंगाल की जो स्टेट पुलिस है, जिनमें से खासकर जो वेस्ट बंगाल की जो डीजीपी है, इन्हें यहाँ पर यह कहा कि जो बीएलओ है इनकी सेफ्टी को इंश्योर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर आज के टाइम में वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है ये एसआईआर को रोकने के लिए ये हर तरीके के जो पैतरे हैं वो अब अपना चुके हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि आज से कुछ टाइम पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एआई ऐप का यूज किया जा रहा था
SIR को एक्सरसाइज करने में। इसको लेकर भी यहाँ पर TMC की तरफ से ये कहा गया कि ये जो AI ऐप है, जो आर्टिफिशियल ऐप है, ये काफी मिस्टीरियस है। इसको लेकर कोई भी डिटेल हमारे पास नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो ये AI बेस्ड वेरिफिकेशन ऐप है, इसमें ना हमें वेंडर की आइडेंटिटी पता है, ना ऑडिट स्टेटस पता है, बाइसनेस को लेकर भी यहाँ पर एक रिस्क है। मीन्स कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा गया, साकेत गोखले जो कि एक MP है, कि इस AI ऐप के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, हमारे पास में 0 डिटेल्स हैं। और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो SIR कंडक्ट किया जा रहा है, खासकर ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल वे में, इससे सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी का जो कंसर्न है वो सामने निकल के आ रहा है। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अब आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है, खासकर नए वोटर के रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि इसी मंथ पहले वीक के टाइम में आपने ये भी सुना होगा कि बंगाल में एक तालाब में हंड्रेड्स ऑफ आधार कार्ड यहाँ पर पाए गए। आप यहाँ पर इसकी इमेज भी देख सकते हैं, और इस पर हमने शुरुआत में वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपने नोटिफिकेशन में ये कहा कि जो लोग अब नए वोटर कार्ड के लिए रजिस्टर करेंगे, उनके पास में आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। साथ ही साथ यहाँ पे भी कहा गया कि ऑफलाइन एप्लीकेशंस हम लोग अलाउ नहीं करने वाले। मीन्स यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है, इसमें ओनली ये ऑनलाइन होने वाला है। और इसके लिए डेडलाइन भी दिया गया, कहा यह भी गया कि December 9 तक, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को यहाँ पर पब्लिश करेगी, इसके अप्रोक्स एक मंथ के बाद में, यानी कि 8 जनवरी को यहाँ पर फॉर्म 6 के लिए जो विंडो है वो ओपन किए जाएंगे, और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर की जाएगी, जिसमें सिग्नेचर्स की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली, यानी कि जो OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वाया आधार, इसकी भी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया कि नए रजिस्ट्रेशन में सप्लीमेंट्री एनेक्सर 4 ये फॉर्म को भी सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें एप्लीकेंट्स को अपने पेरेंटल और ग्रैंड पेरेंटल के जो लिंकेज है वो दिखाने होंगे 2002 इलेक्टोरल रूल्स के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से SIR को जो फेज 1 है ये 2002 के टाइम में किया गया था, और इसको लेकर भी काफी मिसमैच हमें देखने को मिले, क्योंकि रिसेंटली ये भी कहा गया कि 26 लाख वोटर्स के जो नेम है ये 2002 की इलेक्टोरल रोल से तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। खैर, जिस तरीके से SIR यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है वेस्ट बंगाल में, आंकड़े जो सामने निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है 30 लाख ऐसे नाम हैं जिन्हें यहाँ पर इलेक्टोरल रोल से डिलीट किया जाएगा। उनमें से तो 16 लाख नाम ऐसे हैं जो डिसीज्ड हैं, या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या उनकी डेथ हो चुकी है, और बाकी जो 14 लाख है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये या तो अनट्रेसेबल है, उसे ट्रैक ही नहीं किया जा सकता है, डुप्लीकेट वोटर्स होंगे, या फिर ये रीलोकेट कर चुके हैं। और वेस्ट बंगाल को लेकर आज के टाइम में जो रियलिटी है ये ओनली 30 लाख तक ही सीमित नहीं है, कहा तो ये भी जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर बोगस वोटर्स है, और ये जो बोगस वोटर है ना, इसे यूज किया जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स में। क्योंकि 2021 के टाइम में जब वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जहां पर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ पर थे 7 करोड़ के आसपास में, 82% टर्नआउट होता है, और ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है इन्हें यहाँ पर करीब 45% वोट्स मिलते हैं। लेकिन लेटेस्ट लोकसभा की बात करें, जो पिछले साल 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक हुआ था, तो लास्ट इलेक्शंस में ममता बनर्जी की जो पार्टी है TMC पार्टी, इन्हें करीब 44% यहाँ पर वोट मिले थे, वहीं NDA को यहाँ पर 41% यहाँ वोट मिले थे। आप समझ सकते हैं कि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये जो बोगस वोटर है इसे अगर यहाँ पर हटा दिया जाता है तो ममता बनर्जी के पास में जो वोट परसेंटेज होंगे ये 30% तक घट के आ सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।